तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग अपने बालों का दान क्यों करते हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व का सबसे अमीर मंदिर क्यों है? तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन में एवरेज घंटों 12-12 18 घंटे क्यों लगते हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास क्या है? तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग सोना चांदी बिना कहे इतना दान क्यों चढ़ाते हैं? तिरुपति बालाजी की मंदिर की व्यवस्था कैसी है? ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दर्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे दिमाग में, उसके लिए मैंने ये 2 वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी। बट आज हम उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो हर व्यक्ति के दिमाग में होते हैं, और मेरे हिसाब से दर्शन करने से पहले इन प्रश्नों का उत्तर जान लेना चाहिए कि दर्शन का सही क्रम क्या है। बहुत सारे भक्त ये गलती कर देते हैं कि जो दर्शन का सही क्रम है उस क्रम से दर्शन नहीं करते हैं, इसलिए उनको पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। वो कुंड जहाँ पर स्नान किया जाता है, स्नान करके दर्शन किया जाता है, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जिसके उत्तर शायद आपको पता नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, दर्शन से रिलेटेड आज हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें दर्शन की संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। दोस्तों, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए जाते हैं, पर उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि बाल क्यों दिए जाते हैं, है ना, दर्शन का सही क्रम क्या है। अब जो दर्शन का सही क्रम है उसके क्रम से अगर आपने दर्शन वहाँ नहीं करे तो आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्वीट एंड शॉर्ट आंसर्स दूंगा। हालांकि प्रश्न बहुत सारे हैं बट शॉर्ट आंसर्स दूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट्स में अगर कोई और आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद जय गोविंदा लिखिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हर किसी के दिमाग में आता है वो ये कि मंदिर में बालों का दान क्यों दिया जाता है? मंदिर में बालों का दान लोग क्यों देते हैं? वैसे तो अलग अलग कहानियाँ हैं, बट गाइस ऐसा कहा जाता है कि इंसान का सबसे अमूल्य चीज़ होती है उसके शरीर की, उसके बाल, क्योंकि उसके बालों से उसकी सुंदरता होती है। और इंसान सभी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, बट अपने बालों से, अपनी सुंदरता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो जब हम अपना बाल दान दे देते हैं वेंकटेश्वर स्वामी जी को, तो वो देखते हैं कि आपने अपनी सबसे सुंदर चीज़ उन्हें दान दे दी है। आप उनके लिए इतनी आस्था रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं, तो इसलिए वो भी आपकी उनकी कृपा आती है, आपका उन पर आशीर्वाद होता है, वो आपसे प्रभावित होते हैं और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करते हैं। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि बाल दान देने से हमारा अहंकार, है ना, हमारा घमंड बिल्कुल निष्फल हो जाता है, बिल्कुल समतल हो जाता है। हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं बाल देने के बाद। साथ ही जैसे एक नए जन्मे बच्चे की तरह जिसके सर पे बाल नहीं होता है, हमारा पूर्ण जन्म हो जाता है। हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा पूर्ण जन्म हो चुका है। कुछ भक्त मानते हैं कि बाल दान देने से एक कर्ज, बालाजी की कृपा होगी उनके ऊपर कर्ज उतारने की, क्योंकि बाल दान देने से ऐसा होता है। ऐसा कुछ भक्त मानते हैं कि बालाजी मुझ पे कृपा करेंगे और जो भी मेरा कर्ज है उसको उतारने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि ये कर्ज है बालाजी को जो मैंने अपने बालों का दान दिया, इसलिए भी कुछ लोग बाल दान करते हैं। बाल दान से ही दूसरा प्रश्न होता है भक्तों के मन में कि बाल दान करने की सही प्रक्रिया क्या है और बाल दान कब करें, मंदिर के पास या फिर कहीं पर भी, या फिर इसके सही प्रोसेस क्या है और बाल दान कब करें, दर्शन से पहले या दर्शन के बाद। तो सही प्रक्रिया ये है कि आप अपने बाल दान तिरुमला हिल्स मंदिर के पास ही करें, तिरुपति शहर ना करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाल दान देना है, मैं किसी भी बार्बर नाई की शॉप पे बैठ जाता हूँ तिरुपति शहर में और बालाजी के नाम से बाल दान कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है। आपको जो मंदिर है उसके आसपास बहुत सारी जगह है, नंदनकम कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर आप अपना बाल दान कर सकते हैं। बट उसके पहले मंदिर के पहले कुंड बना हुआ है, मंदिर के ठीक पहले, ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा। इस कुंड में आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अपने शुद्ध मन से आस्था से बालों का दान करवाइए और बाल दान करते समय प्रण लीजिए कि आपके अंदर जितने भी विकार हैं, नकारात्मक चीज़ें, गंदी आदतें हैं, उनका आप त्याग करेंगे और एक नए बच्चे के जीवन की तरह अपना जीवन फिर से शुरू करेंगे। और बालों का दान जो होता है दर्शन से पहले होता है। क्यों? ताकि आप बालाजी के सामने जब दर्शन के लिए जाए तो आप बालाजी को देख सके और बालाजी आपको भी देख सके कि आपने अपने बालों का दान किया है, और आप अपनी मनोकामनाएं मांगे बालाजी से और
वो पूरी हो। तो दूसरा प्रश्न होता है, जो मंदिर के पास बना कुंड है, इसमें स्नान क्यों किया जाता है, इसमें स्नान करने का महत्व क्या है? तो दोस्तों ये कुंड बड़ा ही रहस्यमय है, इसमें स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। दोस्तों इस कुंड का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया था कि इस कुंड का बनाया जाए इस मंदिर के पास में, पहाड़ियों के बीच में। और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के जितने भी भगवान है, देवी देवता है, वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। तो इस कुंड में स्नान करने का बहुत महत्व है। तो इस कुंड में स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है कि आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके अंदर जो भी आपने गलतियाँ की है जीवन में अध्यात्म को लेकर, जो भी पाप किए हैं, उनका नाश हो जाता है। आपके अंदर एक नई शक्ति का ऊर्जा प्रवाह होता है। इस कुंड में स्नान करने का सही समय है रात को 4 बजे से, सुबह 4 बजे से सुबह 7 के बीच में। आप उस बीच में अगर स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको अधिक लाभ मिलता है। स्नान करते वक्त आप अपना मन शुद्ध रखें, आस्था से यहाँ पर स्नान करें, डुबकी लगाएं। दूसरा प्रश्न होता है कि दर्शन करने का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही क्रम है, सबसे पहले आपको श्री अम्मावारी मंदिर के दर्शन करना चाहिए जो तिरुपति शहर में है। उसके बाद मंदिर के पास में तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमाला हिल्स के पास में वरान स्वामी जी का मंदिर है, उनके दर्शन करें तो आपको दर्शन का पूर्ण लाभ मिलेगा। उसके बाद आप वेंकटेश्वर जी के, स्वामी वेंकटेश्वर जी के दर्शन कीजिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि भक्तों को इसकी जानकारी नहीं होती है, वो डायरेक्ट तिरुपति शहर से चले जाते हैं तिरुमाला हिल्स और वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करके वो घर आ जाते हैं, इसलिए इससे संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। सबसे पहले आप अम्मावारी, श्री अम्मावारी मंदिर जो तिरुपति शहर में है, और फिर इसके बाद वरान स्वामी का मंदिर जो तिरुमाला हिल्स तिरुपति बालाजी के मंदिर के बिल्कुल पास में है। ये तीनों मंदिर के दर्शन करने से पहले फिर आप तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने से पहले जो साथ पास में कुंड बना हुआ है उसमें स्नान कीजिए और फिर निकल जाइए तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम, जो पहली बार मंदिर जाते हैं, उनके माइंड में प्रश्न होता है कि वहाँ पे मंदिर मैनेजमेंट की व्यवस्था कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। वॉशरूम की, ठहरने की, खाने पीने की, पार्किंग की, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे भोजनशाला जो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है। पार्किंग का भी व्यवस्था है, वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है। मंदिर के बाहर अगर आपको 3-4 घंटे रुकना है, अपने दर्शन की स्लॉट है, उस स्लॉट का वेट करना है, आपको रूम हायर नहीं करना है तो उसकी भी व्यवस्था है। वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि यहाँ पर रश क्यों रहता है, भीड़ में, और मंदिर विश्व में इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी तिरुपति बालाजी के मन से श्रद्धा से दर्शन करता है और अपने बालों का दान देता है ना, उनका कर्जा उतारने में उनकी मदद करता है और श्रद्धा से उनको अपना भगवान मानकर उनके दर्शन करता है, तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। फिनेंशियली बदलाव भी आते हैं, वो कर्ज उतर जाता है, आर्थिक उन्नति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। ये कहीं कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कहते दिखेंगे कि बालाजी के दर्शन करने के बाद हमारे जीवन में ये बदलाव आए हैं। और आप एक चीज़ एनालिसिस कर सकते हो जो मैंने एनालिसिस करी, इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे, ये मेरा विश्वास कहेंगे कि जितने भी व्यापार होते हैं बालाजी के नाम से, तिरुपति बालाजी की ट्रस्ट के नाम से, वो व्यापार अभी तक सभी चलते हैं। मैंने किसी व्यापार को कोलैप्स होते नहीं देखा, बंद करते नहीं देखा, होते नहीं देखा, मैंने उस व्यापार में घाटा होते नहीं देखा है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने का अपना एक लाभ होता है और उसके रिजल्ट्स लोग अपने जीवन में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मंदिरों में भगवान के दर्शन करने से कुछ लाभ नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, बट इस मंदिर में दर्शन करने से ये लाभ मिलता है और लोग उसे महसूस करते हैं, और इसलिए उनका जो महिमा है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। इसलिए इस मंदिर में विश्व भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एक प्रश्न होता है कि बिना मांगे, बिना इंसिस्ट किए, बिना जबरदस्ती किए लोग यहाँ पर पैसा क्यों चढ़ाते हैं, सोना चांदी क्यों चढ़ाते हैं, डॉलर्स में पैसा क्यों चढ़ाते हैं? तो इस मंदिर के पीछे कहानी है कि जब वेंकटेश्वर जी है, उन्होंने अपनी शादी की थी यहाँ पर पृथ्वी पर, तो जब उन्होंने शादी के लिए उन्होंने कर्जा लिया था श्री कुबेर जी से, तो उन्होंने कहा था कि ये जो कर्जा है मैं आपको कलयुग के अंत तक चुका दूंगा। तो वो कर्जा चुका दे वेंकटेश्वर स्वामी, उसको कर्जा चुकाने के लिए यहाँ पे भक्त उनकी मदद करते हैं, वो पैसा सोना चांदी यहाँ पर दान करते हैं ताकि
कुबेर जी का कर्जा वो चुका सके और हम भक्त वेंकटेश्वर स्वामी जी की मदद करते हैं उनका कर्ज उतारने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने 100 रुपये चढ़ाए हैं कर्जा उतारने के लिए तो उसके बदले 10 गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो लोग इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चढ़ाते हैं ताकि व्यापार में वृद्धि हो। आप मदद करें वेंकटेश्वर स्वामी की उनका कर्ज उतारने के लिए। इसलिए ये मंदिर विश्व का सबसे अमीर मंदिर है और करीबन साल भर में 600 से 700 करोड़ रुपए तो पैसों का इंटरेस्ट ब्याज ही इतना आ जाता है जो दान का पैसा होता है। इसलिए इस मंदिर में बड़ी बड़ी दान पेटियाँ नहीं लगी है ना। बहुत ज़्यादा आपको दान करने के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे, कोई भी पंडित नहीं बोलेगा कि इतना दान दो। वहाँ पे लोग अपने स्वेच्छता से खुद ही दान करके जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए सोना चांदी ज्वेलरी डॉलर्स रुपीस सब दान करके चले जाते हैं। क्या किसी भी धर्म का व्यक्ति इस मंदिर में दर्शन कर सकता है? जैसे जगन्नाथपुरी में केवल हिंदू, जन्म से हिंदू ही वहाँ पर दर्शन कर सकता है और किसी धर्म का व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता है। पर इस मंदिर में ऐसा नहीं है। इस मंदिर में किसी भी धर्म का व्यक्ति ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो दर्शन रजिस्ट्रेशन करवा के दर्शन कर सकता है। तो दोस्तों ये था तिरुपति बालाजी मंदिर से रिलेटेड वो प्रश्न जो हर किसी के दिमाग में आते हैं बट उसका आंसर शायद पता नहीं होगा। तो मैंने स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और अगर इससे ज़्यादा दर्शन से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं और यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां पर दर्शन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके आते हैं वहां जाकर आप ये वीडियो देखकर जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जय गोविंदा कम से कम लिखिए और वेंकटेश्वर स्वामी जी की गोविंदा की का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके दर्शन सुगम हो। आप भविष्य में जब भी दर्शन के लिए जाए तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।